हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 1 अक्टूबर। तो आज की मेन हेडलाइंस की तरफ चलते हैं। न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, जिससे न्यायाधीशों की कुल संख्या 67 हो गई। मुख्य न्यायाधीश के आर श्रीराम ने मद्रास उच्च न्यायालय परिसर में एक समारोह के दौरान पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति अहमद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई। अधिकार क्षेत्र है इसका तमिलनाडु और पुडुचेरी। मिथुन चक्रवर्ती को भारत सरकार से दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलेगा। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत का सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार है। यह फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसका स्थापना वर्ष है 1969। प्रथम विजेता है इसकी देविका रानी। नाटो पूर्वी फिनलैंड में उत्तरी भूमि कमान स्थापित करेगा। नाटो 2025 में पूर्वी फिनलैंड में एक नई भूमि कमान स्थापित करेगा, जिसका मुख्यालय रूसी सीमा के पास मिक्केली में होगा। मल्टी कॉर्प्स लैंड कंपोनेंट कमांड नामक यह कमान सैन्य संघर्ष की स्थिति में उत्तरी यूरोप में नाटो के भूमि बल संचालन की देखरेख करेगी। यह कमान नाटो के अमेरिका स्थित नॉरफॉक संयुक्त बल कमान के तहत काम करेगी, जो फिनलैंड की मौजूदा भूमि बल कमान के साथ मिलकर काम करेगी। भारत ने जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप 2024 में 7 पदक जीते। भारत ने ब्रुनेई में जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप 2024 में 7 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य शामिल हैं। आर्यन और शौर्य ने क्रमशः लड़कों के 48 किलोग्राम जूनियर और बच्चों की श्रेणियों में स्वर्ण पदक हासिल किए। ताओलू जियानशु सी ग्रुप में नांग मिंगबी बोरफुकन को रजत मिला, जबकि तनिष नागर, अभिजीत, दिव्यांशी और युवराज ने अपने अपने वर्गों में कांस्य पदक जीते। रबाडा में मार्बर्ग वायरल बीमारी से 6 लोगों की मौत हो गई। कारक फिलोविरिडे परिवार से इबोला से संबंधित मार्बर्ग वायरस। राज्यवार होस्ट अफ्रीकी फल चमगादड़ रूसेटस इजिप्टियाकस संचरण चमगादड़ से प्राइमेट्स तक संक्रमित शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क से फैलता है। इसके लक्षण हैं बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, उन्नत चरणों में गंभीर रक्तस्राव। इसकी मृत्यु दर है, औसत मृत्यु दर है 50%, 24% से 88% तक भिन्न होती है। इसका उपचार कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। बढ़ते हैं आज के मेन क्वेश्चन की तरफ। एंड्रो, जिसे हाल ही में बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड 2024 मिला, किस राज्य में स्थित है? ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी आसाम या डी मिजोरम। इसका सही आंसर है ए मणिपुर में स्थित है। मणिपुर के एंड्रो गांव ने 2024 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस समारोह के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिया गया। गांव की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सदियों पुरानी अग्नि पूजा सहित अनूठी परंपराओं ने इसके चयन में योगदान दिया। एंड्रो गांव की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक मंदिर दुनिया भर में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन ने स्थानीय लोगों के लिए आय और नौकरी के अवसरों को बढ़ावा दिया है। समुदाय सक्रिय रूप से अपनी विरासत को बढ़ावा देने और बनाए रखने में शामिल है।
हाल ही में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया। ए चेन्नई में, बी भोपाल, सी सिकंदराबाद या डी कोच्चि में। इसका सही आंसर है सी सिकंदराबाद में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर पूर्वी राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 28 सितंबर 2024 को सिकंदराबाद, तेलंगाना में 8वें भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। यह उत्सव 29 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 तक चलता है, जिसमें उत्तर पूर्व की कला, संस्कृति, शिल्प और पाक विविधता का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के 300 से अधिक कलाकार और कारीगर भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम भारत की सांस्कृतिक विरासत में क्षेत्र के योगदान, सामाजिक सद्भाव और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। इसका आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित थ्री गोर्जेस बांध चीन में किस नदी पर स्थित है? ए पीली नदी, बी मेकॉन्ग नदी, सी यांगत्से नदी या डी पर्ल नदी। इसका सही आंसर है सी यांगत्से नदी में स्थित है। नासा के वैज्ञानिकों का सुझाव है कि चीन का थ्री गार्जेस बांध भारी मात्रा में पानी स्थानांतरित होने के कारण पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित कर सकता है। हुबेई प्रांत में यांगत्से नदी पर स्थित यह दुनिया का सबसे बड़ा पनबिजली स्टेशन है। 2012 में बनकर तैयार हुआ यह बांध 2335 मीटर लंबा और 185 मीटर ऊंचा है। इसका जलाशय में 40 घन किलोमीटर पानी है, जिससे 22,500 मेगावाट तक बिजली पैदा होती है। यह टरबाइनों को घुमाने के लिए कुतांगसिया, वुक्सिया और जिलिंगसिया घाटियों के पानी का उपयोग करता है। बांध नौवहन क्षमता को भी बढ़ाता है और नीचे की ओर बाढ़ के जोखिम को कम करने में मदद करता है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित 2024 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए रुइक्सियांग, बी आदित्य नारायण दोड्डी, सी रीता सिन्हा या डी अलेक्जेंडर डन। इसका सही आंसर है डी अलेक्जेंडर डन को सम्मानित किया गया है। अलेक्जेंडर डन ने 2024 शस्त्रा रामानुज पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार 2005 में तमिलनाडु में शस्त्रा विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया था। यह प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को रामानुज की जयंती पर 32 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। आयु सीमा रामानुज की उनके छोटे जीवन के दौरान की उपलब्धियों का सम्मान करती है। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और $10,000 का नगद पुरस्कार शामिल है। मंजुल भार्गव और अक्षय वेंकटेश सहित पिछले प्राप्तकर्ताओं के साथ इस पुरस्कार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक AGN, जिसे हाल ही में शोध में उजागर किया गया है, किस प्रकार की खगोलीय वस्तु में पाए जाते हैं? ए बौनी आकाशगंगाएं, बी सुपरनोवा अवशेष, सी ग्रह निहारिकाएं या डी गोलाकार समूह। इसका सही आंसर है ए बौनी आकाशगंगाओं में पाए जाते हैं। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लियस AGN से रेडियो जेट और बौनी आकाशगंगा NGC 4395 में आसपास के अंतरतारकीय माध्यम के बीच बातचीत की खोज की। लगभग 14 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर देखी गई यह अभूतपूर्व खोज पिछली धारणाओं को चुनौती देता है कि केवल बड़ी आकाशगंगाएं ही AGN की मेजबानी करती है। अध्ययन में इस घटना का पता लगाने के लिए हबल और चंद्रा सहित
विभिन्न दूरबीनों के डेटा का उपयोग किया गया, जिससे आकाशगंगा निर्माण और विकास के बारे में हमारी समझ में वृद्धि हुई। किस अभिनेता को हाल ही में दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए. अनुपम खेर, बी. पंकज त्रिपाठी, सी. दीपक तिजोरी या डी. मिथुन चक्रवर्ती। इसका सही आंसर है डी. मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में अपने अत्याधुनिक योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। मिथुन चक्रवर्ती को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 8 अक्टूबर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? ए. गुलवीर सिंह, बी. राघवेंद्र कुमार, सी. नीरज चोपड़ा या डी. शरद कमल। इसका सही आंसर है ए. गुलवीर सिंह ने। भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में 13 मिनट 11.82 सेकंड का नया रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 2024 में बनाए गए 13 मिनट 18.92 सेकंड के अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस साल की शुरुआत में गुलवीर ने कैलिफोर्निया में ट्रेन ट्रैक मीट में 27 मिनट 41.81 सेकंड के समय के साथ पुरुषों की 10,000 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ा था। न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ए. गुजरात हाईकोर्ट, बी. दिल्ली हाईकोर्ट, सी. इलाहाबाद हाईकोर्ट या डी. पंजाब हाईकोर्ट। इसका सही आंसर है दिल्ली हाईकोर्ट में। न्यायमूर्ति मनमोहन ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने न्यायमूर्ति मनमोहन को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। उन्हें 13 मार्च 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? ए. कुलदीप यादव, बी. रविंद्र जडेजा, सी. अक्षर पटेल या डी. वाशिंगटन सुंदर। इसका सही आंसर है बी. रविंद्र जडेजा। भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर बन गए हैं। वहीं जडेजा दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गया जिसने 3000 टेस्ट रन बनाए और 300 टेस्ट विकेट लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए. 27 सितंबर, बी. 38 सितंबर, सी. 39 सितंबर या डी. 30 सितंबर। इसका सही आंसर है डी. 30 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व भर में अनुवादकों और भाषा पेशेवरों के काम का जश्न मनाने के लिए हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना पहली बार 1991 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर (FIT) द्वारा की गई थी।